क्या नाम है? समरा समरा। किस क्लास में पढ़ती है? दोराए हदीस, और हदीस में पढ़ती है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही ताल्लुक है। कितने साल से यहाँ पे पढ़ती है? जी मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बताइए कुछ यहाँ के बारे में, हमारे दर्शकों को, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। हमारा मरकज़ इस्लाह ख़वातीन जो इल्म दीन का एक मरकज़ है। इंसान सोचता है कि वो दुनिया में आया किस लिए है। इंसान और जानवर में फ़र्क इससे होता है कि वो इल्म दीन सीखे। इल्म दीन हमारा इस्लामी मज़हब जो है वो ना तो इंसान को सिर्फ यही चीज़ें नहीं सिखाता कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना है या रोज़े रखना है या ज़कात वगैरह देना है, बल्कि वो एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था कि आपने अखलाक के ज़रिए से तमाम ही लोगों को इस्लाम की तरफ रहनुमाई की थी। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़बान से लोग महफूज रहें। ये चीज़ तो कोई अल्लाह की इबादत की तरफ या किसी इबादत की तरफ लेके नहीं जाती है, ये चीज़ लेके जाती है इंसान के अखलाक कैसे होने चाहिए, कि उसे दुनिया में आके ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसी तरीके से अब आप ले लीजिए कि पाकी साफ़ सफाई को नॉर्मली आप ज़्यादातर देखा जाता है कि पाकी और साफ़ सफाई ये चीज़ भी कोई इतनी ज़्यादा इबादत से कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहा गया है हदीस पाक में कि पाकी निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और साफ़ रहने वालों को ही पसंद करते हैं। तो इस्लाम जो मज़हब है नॉर्मली इंसान को सिर्फ एक हद तक सिर्फ आबिद बना कर नहीं छोड़ता है, बल्कि वो चीज़ लेकर आता है कि वो साथ में एक बेहतर इंसान बने। अगर एक वो लड़की है तो एक बेहतर बेटी बने। अगर वो दुनिया में कहीं भी जा रही है तो दूसरों को अपनी नॉलेज के ज़रिए से या अपनी किसी भी चीज़ के ज़रिए से अपने हर उसके अखलाक और आदात ऐसे होने चाहिए कि वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके अच्छे वे में। कि अगर मिसाल के तौर पर वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो एक अच्छा आइडल बन सके। और जाहिर सी बात है ये इल्म दीन है ही ऐसी चीज़ जो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि वो इल्म दीन पढ़ रहा है या शरीयत के तरीके पे चला जा रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आप यही ले लीजिएगा, कोई किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि मतलब वो मदरसे में पढ़ता है या मरकज़ तालीम हासिल करता है, तो नॉर्मली वो इसी चीज़ में घिर के रह जाएगा। तो वो इस इंसान की बहुत गलत सोच है, वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके पे जा रहा है। क्योंकि इल्म दीन जब आप सीखने पाते हो तो ये एक ऐसा दीन है आपको आखिरत में तो कामयाब करता ही करता है, आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा। आपकी राहें यहाँ तक ही राह के ख़त्म नहीं कर देगा, बल्कि आपकी राहें और ज़्यादा आगे खोलेगा। इल्म दीन के बारे में आता है कि जो एक मर्तबा इस पढ़ाई को इस चीज़ में एक दफ़ा लग जाए तो उसका जहन ऐसा खुलता है जो दूसरे कभी किसी तालीम के लिए बंद नहीं हो सकता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं हमारे सामने। हमारे मरकज़ की एक तालिबा हैं जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम क्लियर करा है, वो भी एक जेलर हैं। और भी बहुत सी दूसरे मरकज़ की तालिबात ऐसी हैं कि मतलब पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, आगे जाके बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। ये चीज़ नहीं कि ये इल्म दीन आप सीख रहे हैं आपके लिए सद्दे बाप बन जाएगा, नहीं। जैसे हमारे मरकज़ इस्लाह ख़वातीन में नॉर्मली सिर्फ पढ़ाई पर सिर्फ इल्म दीन के अलावा से 10th 12th हर चीज़ सिखाई जाती है। ये भी बताया जाता है कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ चलता है यहाँ पे। लोग के नहीं रखा जाता है कि आपको ये बता दिया जाए कि बस हाँ आपको ये चीज़ पढ़नी है, सिर्फ आपने दीन का पढ़ लिया आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीन और दुनिया दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना ही एक बेहतरीन मुसलमान की निशानी है। समरा, ये बताइए आखिर मुस्लिम बच्चियों को इल्म दीन क्यों हासिल करनी चाहिए? अगर वो सिर्फ असली तालीम ही पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, तो क्या उनकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होगी, या इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, अगर वो सिर्फ असली तालीम हासिल कर लें आपके कहे मुताबिक, तो क्या होगा, एक तो सिर्फ दुनिया की तालीम है, दुनिया में रह के ख़त्म हो जाएगी। हमारे आने का मकसद क्या है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। आए हैं इसीलिए कि अपने रब की इबादत करें। अगर इल्म दीन सीखता है इंसान, सबसे पहले अपने रब के करीब हो जाता है। जब अपने रब के करीब होगा तो हलाल हराम को उसे पता होगा। और हलाल हराम का ताल्लुक सिर्फ रब से नहीं जुड़ा है, रब के लोगों से भी जुड़ा है, बंदों से भी जुड़ा है। जब वो इल्म दीन कोई भी लड़की हासिल कर रही होगी, उसे पता होगा कि अगर वो आगे कुछ पढ़ाई कर रही है तो उसमें हलाल हराम देखेगी। वो ये भी ध्यान रखेगी कि कभी उसमें चीटिंग ना करे, क्योंकि धोखा देने एक मुसलमान की शान नहीं होती है। वो ये भी चीज़ ध्यान रखेगी कि इसमें जाकर आगे उसे कुछ ऐसा काम नहीं करना जो उसे बेपर्दगी की तरफ ले जाए, या कुछ ऐसा काम भी नहीं करना है जो क्या करे, लोगों की जान के लिए खतरा बने। तो दीनी तालीम का हासिल करना इसलिए ही ज़रूरी है कि इंसान अपनी असली तालीम और बेहतरीन तरीके से अदा कर सके। और दीनी तालीम सीखने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यही है कि इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि वो अपनी उम्मत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने की सोचता है। समझा, एक सवाल बहुत ज़्यादा उठता है और कभी कभी ये समाज की नज़रों में भी आता है कि जो मुस्लिम बच्ची आलिमा बन जाती है, हदीस का पूरा इल्म रखती है, कुरान का पूरा इल्म रखती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने हुकूक और फ़राइज़ को तो जानती है, लेकिन जो उनके पति होते हैं उनका कितना अदब एहतराम है उनको भूल जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर आपको अच्छा देखना है तो आप अच्छा देखेंगे, आपको बुरा देखना है बुरा देखेंगे. अगर मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स के सामने ऐसी कोई आ गई है बात पेश, तो वो बात की और भी लोग खुद देखें. आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो आलिमा बनने के बाद उन्होंने अपने घर को भी संभाला है, अपनी हर एक चीज़ देखी है. ऐसी हमारे मरकज़ की बहुत सी मालूमात ऐसी निकली हैं यहाँ से पढ़कर, जिन्होंने ना सिर्फ अपने घर के ताल्लुकात को भी बहुत बेहतर रखा है, साथ में इल्म दीन आगे सिखाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की. तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि हाँ कि लड़कियां ये पढ़ाई पढ़ने के बाद सिर्फ अपने हुकूक याद रखती हैं, दूसरों के भूल जाती हैं, तो ये गलत बात है. अगर एक आध लड़की है ऐसी जिन्होंने ऐसा करा भी होगा, तो नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने हुकूक भी लिए हैं तो दूसरों के हुकूक भी अदा किए हैं. नहीं, बहुत अच्छी बात कह रही है आप. तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को अपनी बच्चियों को जो है दीनी तालीम के साथ साथ में असली तालीम भी देना चाहिए, और ख़ास तौर से दिल्ली में मरकज़ इस्लाह ख़वातीन लोगों के लिए एक तोहफ़ा के रूप में है, ऐसा देखती हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसी ही बात है. जब मैंने भी दीनी तालीम हासिल करने के मेरे जहन में बात उठी थी, तो मेरे वालिद भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे कि मतलब कहाँ भेजा जाए. लेकिन फिर किसी ने यहाँ का बताया तो वो मुतमईन हो गई कि हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा पास भी है और बच्ची तालीम हासिल कर भी लेगी. अब अगर यही चीज़ सोचते वो कि नहीं ये तालीम हासिल करके वो रुक जाएगी या कुछ और हो जाएगा, नहीं, उन्होंने पूरा मरकज़ पर अपना भरोसा रखा. और जाहिर सी बात है, मरकज़ इस्लाह ख़वातीन ने भी वो चीज़ करके दिखाई कि हाँ हमारी इस्लाह भी की, हमारे साथ हर मोड़ पे खड़े हुए कि हाँ कहाँ हम सही राह पर हैं और कहाँ हम गलत राह पर हैं. क्या गुजारिश करना चाहेंगी समाज से? जी, हमारे आप सबसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीन इल्म हासिल करने की कोशिश करें. मरकज़ इस्लाह ख़वातीन इस मोहल्ले का, इस जगह का एक बहुत बड़ा इनका सरचश्मा है. तो आप इस इल्म के सरचश्मे से फ़ायदा उठाएं जितना हो सके, क्योंकि इल्म तो वही चीज़ है कि आप गोद से लेकर गोह यानी कब्र तक सीखो तब भी मुकम्मल नहीं हो सकता. बहुत अच्छी बात है. यानी 5 साल से आप पढ़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, ज़बरदस्त. यकीनन इनसे जितनी भी बात की जाए, मुझे लगता है इनसे जितने भी सवालात किया जाए, हर सवालात के जवाब इनके पास मौजूद हैं. और इस तरह की बच्चियां अगर मदरसे में पढ़ रही है तो यकीनन ये हम सबों के लिए काबिल फ़ख्र है. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमारे एरिया में से भी, पूरे स्लमपुर में से, चांद बागर में से हमारे बानी मदरसे के हज़रत अब्दुल कदीर साहब रहमहुल्लाह के अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए कि उन्होंने इस छोटी सी जगह से इतना बड़ा सरचश्मा इल्म का निकाल दिया कि जितना हम उनका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के बाद उतना कम है. क्योंकि अगर वो ना होते तो ये एरिया, क्योंकि इस अब तक स्लमपुर एरिया में, चांद बागर में, इसके मुकाबले में कोई मदरसा नहीं है. माशाल्लाह सबसे अच्छा जो इस वक्त चल रहा है ये मदरसा चल रहा है. और यहाँ पर अब्दुल कदीर साहब बड़ा काम करके गए. जी, बहुत बड़ा काम करके गए. वो ये बता कर गए, सबको ये तालीम देकर गए कि बड़ा होना, बड़ी जगह होना, पैसा होना, मालदार होना, ये सब कुछ नहीं होता. एक छोटे से एरिया से, छोटी सी जगह से भी इंसान बहुत बड़ी चीज़ खड़ी कर सकता है. जैसा कि आप देख रहे हैं मरकज़ इस्लाह ख़वातीन को ही कितना छोटा था, बत्तख वाले मदरसे के नाम से मशहूर था कि यहाँ पर बत्तखें थी. सारे एरियो में यही बताया कि बत्तख वाला मदरसा. यहाँ पर उनकी बेटियाँ रहीं, उनके और भी सपोर्टर रहे. उन्होंने सबने इतनी मुश्किलात में, इतनी सारी मुश्किलात झेल कर इस मदरसे को आगे बढ़ाया. और आज हमारे सामने माशाल्लाह ये इतनी बड़ी तामीर इसकी हो चुकी है कि और माशाल्लाह तामीर जारी भी है यहाँ की. तो वो देकर गए और माशाल्लाह यहाँ पर इल्म का भी इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि बाहर वालों को जो ये बोलते हैं कि बच्चों को आलिमा नहीं बनाएं या बच्चों को इल्म की पढ़ाई ना दें, तो उन्होंने यहाँ पर हर चीज़ वो करके दिखा दी कि नहीं, उनकी बोलती बंद कर दी कि बच्चों को आलमियत कराएं. क्योंकि यहाँ पर आलमियत के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस है और घर का सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, उसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस और उसके साथ 10th की क्लासेस, 12th की क्लासेस, जामिया से 10वीं. जी माशाल्लाह से जामिया से 10th की क्लासेस और 12th की क्लासेस भी कराते हैं. सबसे बड़ी बात है क्योंकि हर किसी, कोई भी मदरसा इतना नहीं है कि वो जामिया से जुड़ा हुआ. तो लोगों को बेफिक्र होकर आना चाहिए. जी बिल्कुल बेफिक्र होकर आना चाहिए. बिल्कुल यहाँ पर हर चीज़ की सेफ्टी है, हर चीज़ का इंतज़ाम है. टीचर्स भी, मौलिमात की जो के नाजिम साहब हैं और जो नाजिमा साहिबा हैं, माशाल्लाह वो भी काबिल तारीफ है. बहुत अच्छी बात है. क्या नाम बताया? मेरा नाम मंतशा मोहम्मद. चलिए, बहुत. कितनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी होती है. हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? सही पढ़ाई होती है? कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर? अच्छे से पढ़ती हो? जी. हैं? कोई दिक्कत है? नहीं. कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई. चलिए, तो देखिए, अभी आपने ये मरकज़ इस्लाह ख़वातीन की थोड़ी सी कुछ बच्चियां थी जिनसे हमने आपको सुनवाया. यकीन मानिए कि ऑन द स्पॉट हमने इन लोगों से बातचीत की है और कोई तैयारी, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी. तो
اس بات کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مرکز اصلاح خواتین جس مشن اور جس ویژن کو لے کر کے چلا تھا آج اپنے مقصد میں پورے طور سے کامیاب ہے۔ لہٰذا آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں امید کریں گے کہ ضرور آپ لوگ ایک بار مرکز اصلاح خواتین تشریف لائے، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہاں پر پڑھائیے۔ اور شکریہ، تھینک یو سو مچ۔